गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कारक का अगला भाग, अगले जो भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने करण कारक तक जो है पढ़ा था। अगला नंबर है 4 नंबर संप्रदान कारक। संप्रदान देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। संप्रदान का वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पे हम लोग संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। वाक्य में अगर किसी को कुछ देने का काम करते हैं या किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे हम संप्रदान का प्रयोग करते हैं। वहीं पे संप्रदान का चिन्ह जो है लगाते हैं, कारक चिन्ह यहाँ पर सर्ग लगाते हैं। जैसे को के लिए, जैसे भिखारी को खाना दो, तो यहाँ हमने भिखारी को खाना देने का काम किया तो यहाँ संप्रदान का जो है चिन्ह लगाया। यानी जहाँ पे देने के अर्थ में बात की जाए या किसी के लिए कोई कार्य किया जाए। जैसे रोगी के लिए दवा लाओ या मोहन रोगी के लिए दवा लाया, तो मोहन ने काम किया किसके लिए? रोगी के लिए। ठीक है। माँ ने बच्चे के लिए भोजन बनाया, तो माँ ने किसके लिए काम किया? बच्चे के लिए। जहाँ पे वाक्य में किसी के लिए कोई कार्य किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहाँ पे संप्रदान कारक का प्रयोग होता है और वहीं पे हम संप्रदान कारक का जो चिन्ह है को के लिए उसे लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देने के लिए या किसी के लिए कोई कार्य हम कर रहे हों वहाँ पे संप्रदान का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर है बच्चों अपादान कारक। अपादान का चिन्ह भी से होता है और करण का चिन्ह भी से, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ से साधन की बात होती है कि उसके द्वारा काम किया जा रहा है और यहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट होता है। अलग होने का अर्थ होता है यानी वाक्य में कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो, है ना, तो वहाँ पे जो है अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। हवा चली, पत्ता टूट गया और वह अलग हो रहा है, वह गिर रहा है। तो वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग हम करेंगे। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा यानी गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है? हिमालय से। वहाँ से वह अलग हो रही है, निकल रही है। वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा, तो छत से गिरा तो छत से क्या हो गया? अलग हो गया। तो जहाँ पे वाक्य में अलग होने के भाव के लिए हम से का प्रयोग करते हैं वहाँ अपादान कारक होता है। अलग होने का यहाँ पे प्रकट होता है। तो ये याद रखना है कि करण का जो कारक का जो से होता है वह साधन के लिए, साथ के लिए होता है और अपादान कारक का जो से होता है वो अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है बच्चों, हमने बताया है कि 6 नंबर पे हम संबंध कारक पढ़ेंगे और 7 नंबर पे अधिकरण कारक पढ़ेंगे। तो 6 नंबर पे हम संबंध कारक पढ़ते हैं कि वाक्य में जो है संबंध किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाता है ना, संबंध ज्ञात किया जाता है। वाक्य में एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाता है तो उसे वहीं पे हम संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। यही चीज़ आपने सर्वनाम में भी पढ़ी है। संबंध वाचक जो सर्वनाम है कि एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से, तो यहाँ पे कारक हम पढ़ रहे हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु का जो संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जब करते हैं तो वहाँ संबंध कारक का प्रयोग करते हैं और उसका चिन्ह लगाते हैं का, के, की, रा, रे। जैसे वह मेरी कलम है, तो यहाँ पे जो हमने री का प्रयोग किया मेरी, ठीक है, यह मेरी कलम है, तो यहाँ कलम से मेरा संबंध जुड़ रहा है। वह पूर्वा का भाई है, तो पूर्वा का संबंध उसके भाई से जो है जोड़ रहा है का,
राम की बहन, वह राम की बहन है, तो राम के साथ बहन का संबंध की शब्द जोड़ रहा है। वह मेरी पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक का संबंध मुझसे कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे री शब्द जो है मेरी, ठीक है। तो वाक्य में आए हुए किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे वाक्य में दूसरे आए हुए व्यक्ति या वस्तु से जोड़ना संबंध कारक कहलाता है। और यहाँ प्रयोग करते हैं का, के, की और रारे। इसके बाद अगला है बच्चों 7 नंबर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जहाँ पे क्रिया का आधार बताया जाता है, यानी क्रिया किस आधार पे हो रही है, कहाँ रखी है, किस तरह से है, ठीक है, वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। जैसे थैले में फल है, तो फल रखे हुए हैं थैले में, फल जो है थैले में रखे, थैला जो आधार है फल रखने का, नहीं तो फल क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक कहाँ रखी हुई है, मेज पर, मेज जो है पुस्तक रखने का आधार है। तो जहाँ पर क्रिया का आधार बताया जाता है वहाँ अधिकरण कारक होता है, वहीं पे हम अधिकरण कारक के चिन्ह का प्रयोग करते हैं में और पर का। अब लास्ट 8वां नंबर है संबोधन कारक। संबोधन, जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, तो उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, जिनको बुलाना होता है, तो उन्हें हम वहाँ पे हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। इनका चिन्ह हे, अरे, ओ, ठीक है, होता है। जैसे हे भगवान रक्षा करो, तो हमने भगवान का आह्वान किया, भगवान को संबोधित किया, तो हे लगाया, हे भगवान रक्षा करो। अरे कहाँ चल दिए, तो जो भी जा रहा है उसके लिए हमने अरे शब्द का प्रयोग किया। अरे ज़रा यहाँ तो आना, जिसके नाम हम नहीं जानते हैं उसको इस तरह से बुलाते हैं। तो जहाँ पे हम संबोधन के लिए, बुलाने के लिए, पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वहाँ संबोधन कारक कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कारक चैप्टर समाप्त। इसको एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से जान लेते हैं आपने क्या क्या पढ़ा। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का संबंध बताया जाता है और ये जो प्रक्रिया होती है उसे कारक कहते हैं। कारक की प्रक्रिया करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को ही हम कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। तो ये 8 भेद होते हैं। इन 8 के अलग अलग चिन्ह होते हैं, जिसमें करण और अपादान कारक के चिन्ह एक ही हैं से, लेकिन उनका अर्थ जो है अलग होता है। करण कारक में से साधन के लिए प्रयोग किया जाता है और अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा एक्सरसाइज आप लोग अपने से कंप्लीट करेंगे, भरेंगे ये सब, ठीक है, और इसको आप लोग बनाएंगे। ये सब आप अपने से बना सकते हैं। इसको एक बार आप लोग रिवीजन करिएगा, फिर हम लोग अगली क्लास में दूसरा जो है प्रकरण पढ़ेंगे।